बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्मोकी फ्लेवर बारबेक्यू सॉस बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और झटपट बनने वाली ये बारबेक्यू सॉस आप किसी भी मौके पे इसको चिकन वगैरह में या मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपीज़ में शामिल करके तो खाने का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती, बहुत ही आसान। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये मेरे पास इस इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जो कि इस तरह से हैं। टमाटो केचप है हमारे पास 2 कप्स, और इमली का पल्प है हमारे पास 2 कप। जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 2 टेबल स्पून जितनी। और ब्राउन शुगर आपने 1 कप लेनी है। मेरे पास ये गुड़ है ब्राउन, तो मैंने वो लिया है 1 कप। वॉस्टरशायर सॉस डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून जितनी। मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। सोया सॉस जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून जितनी। और वाइट विनेगर जाएगा इसमें हाफ कप। सबसे पहले ब्राउन शुगर या गुड़ जो भी आपके पास मौजूद है उसको क्रश करके तो एक पैन में आपने डाल देना है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना इसमें आम जो नॉर्मल पानी होता है वो डाल के तो इसको अब पकने देंगे हम स्लो फ्लेम पे। हमने ब्राउन शुगर जो है इसका फ्लेवर जो है वो स्मोकी करना है। आप इसका ब्राउन जो डार्क शुगर मिलती है आपको वो भी ले सकते हैं, यानी या पुराना गुड़ ले सकते हैं। तो ये ब्राउन शुगर नहीं है मेरे पास, तो मैंने गुड़ लिया है और उसके छोटे छोटे पीस किए हैं। तो इसको हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको अच्छी तरह से कलर जो है इसका अच्छी बेहतरीन सा जो है डार्क आना चाहिए, बिल्कुल ब्राउन, और थोड़ी सी इसमें से स्मोक की फ्लेवर की स्मेल आने लग जाएगी। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम मैंने अब किया हुआ है। आंच अब हम तेज़ कर देंगे क्योंकि सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो आंच तेज़ करने से ये होगा कि फ़ौरन से ही ये कलर जो है अपना चेंज करना शुरू कर देगा। अभी इसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं शामिल की, सिर्फ गुड़ डाला है और इसके साथ 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाला था ताकि गुड़ जो है वो आसानी से मेल्ट हो सके। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। गुड़ बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है, ये बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इस तरह से हमारी जो पेस्ट जो है इसकी बन गई है। अब ये इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है। आप देख रहे हैं साथ ही कलर जो है इसका डार्क होना शुरू हो गया है। जो ही थोड़ा सा इसका कलर जो है ब्लैकिश ब्राउन होता है तो मैं आंच बंद कर दूंगी, क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है, इसको डार्क ब्राउन कलर देना है और स्मोकी कलर, स्मोकी इसका फ्लेवर भी आएगा और कलर भी। अब ये देखें डार्क होना शुरू हो गया इस तरह से। तो अब हम आंच बंद कर देंगे। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट अब ये तैयार हो गया। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। आपका गुड़ या शक्कर जो भी आपके पास है उसको आपने कन्वर्ट करना है डार्क कलर में। चलिए अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं टमाटो केचप 2 कप्स जितनी टमाटो केचप ऐड कर दी, और इसके साथ ही हम इमली का पल्प और टोबैस्को सॉस जो है हमने इकट्ठा किया हुआ है वो इसमें शामिल कर दी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ग्रीन चिली है 3 से 4 अदद हमने क्रश की हुई फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ ग्रीन चिली। अब ये मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, इसको निकाल लेंगे 1 टेबल स्पून जितना। आप चाहें तो मस्टर्ड पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हनी बारबेक्यू सॉस मैंने ऑलरेडी आपको बनानी सिखाई हुई है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्मोकी बारबेक्यू सॉस जो है ये मुख्तलिफ़ तरह के आपके मंगोलियन बीफ वगैरह में या बीफ चिली ड्राई में, या चिकन 65, पोटैटो 65 में। सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास वॉस्टरशायर सॉस है तो आप वो डाल दीजिए, वरना सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे। सिरका शामिल कर दिया तकरीबन आधा कप जितना इसमें, और रेड चिली सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून डाली है। स्पाइसी करने के लिए आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने पकने देना है तकरीबन इतना कि ये थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। अभी ये आपको रनी लग रहा होगा। तो अब हम
इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। पहले हमने स्लो फ्लेम पे इसको कुक किया था ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स शुगर के साथ डिज़ोल्व हो जाएं और कलर अच्छा आ जाए। 5 से 6 मिनट हमने इसको दरमियानी से हाई फ्लेम पे बनाया है और ये देखें अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आंच मैं इसकी हाई कर दूंगी और इसको पकने दूंगी। इतना पकाएंगे कि बिल्कुल ये परफेक्ट जो है एक सॉस की तरह थिक हो जाए। अगर तो आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो ये अभी मैं प्लेट में आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये गाढ़ा चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से आप इसको इसी कंसिस्टेंसी में 1 महीने के लिए आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद गाढ़ा करूँगी। बेहतरीन अब हमारा ये 15 मिनट तकरीबन हमने इसको कुक किया है और ये अब बेहतरीन परफेक्ट बिल्कुल हमारी जो है स्मोकी फ्लेवर में बारबेक्यू सॉस रेडी है। इसको आप किसी भी खाने में शामिल कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। चलिए बेहतरीन सी हमारी ये स्मोकी फ्लेवर में थिक बारबेक्यू सॉस जो है रेडी है, हो गई है। ज़रूर इसको बना के रख लीजिए। 1 से 2 महीने आसानी से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। और आप इंशाल्लाह इससे आने वाली तमाम रेसिपीज़ जो हैं जल्दी मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।